हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी थी तो मैंने अपने लिए बनाया था ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स वगैरह खाए थे। फिर इसके बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर मतलब जैसे आपकी दवा वगैरह करते हैं, फिर कहते हैं कि आप 5 दिन बाद आना, 6 दिन बाद आना, आफ्टर 1 वीक आना, तो ऐसा वो टाइम भी देते हैं फिक्स। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मैंने अपना चेकअप वगैरह कराया। तो मुझे ये था कि यार जो मुझे टाइफाइड मलेरिया वगैरह है, इस बार मेरा पक्का से पक्का मतलब ठीक हो गया होगा। तो जब मैं उनके पास गई और मुझे ये था कि मुझे ना शाम में फ़ीवर वगैरह आ रही थी, तो मैं डॉक्टर को सब बताया। तो उन्होंने कहा कि जाओ दोबारा से ब्लड टेस्ट करा लो। फिर जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करा लिया, उन्होंने कोई चेकअप कराया था, मुझे वो याद नहीं है, उसका नाम उन्होंने कुछ बोला था, तो CBC जांच कुछ थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद मैंने वो टेस्ट कराया, फिर उन्होंने रिपोर्ट वगैरह देखी, तो उसमें वही BP कम, ब्लड टेस्ट, वीकनेस, टाइफाइड, मलेरिया, उन्होंने मतलब मुझे सारी बीमारियां एक साथ बता दी। फिर क्या था कि उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। उन्होंने कहा कि इन मेडिसिन को फॉलो करो, ये करो, ये खाओ, वो खाओ। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि मतलब इसमें ये था कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, खिचड़ी दलिया वगैरह या कोकोनट का पानी वगैरह पी सकते हो, और जो भी चीज़ें बताई फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हो। फिर इसके बाद मैं अपने भाई के साथ वापस गांव आई। फिर मम्मी पापा के पास कुछ टाइम तक मैं अपना बैठी थी, और फिर उसके बाद मैं अपना कितने टाइम तक अपना रुक सकते हो, जब तक आपकी स्टडी चल रही है तो आप अपना डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, तबीयत ख़राब हो चाहे जो नहीं कर सकते हो। तो मैं फिर इसके बाद मेरे पापा मुझे रोक भी रहे थे कि अभी मत जाओ, तबीयत नहीं सही है, अभी यहीं रुको। लेकिन मैं अपना चली गई थी, क्योंकि मैं ये था कि मेरा कोचिंग था और ट्यूशन भी था, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हूँ, तो मेरा उसका भी मतलब नुकसान हो रहा था और मेरा खुद का तो हो ही रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना देख लूँगी जो जैसा होगा। ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो मैं वैसे भी वापस आ ही जाऊँगी, लेकिन मुझे बेटर फील हो रहा था। मैं वहाँ से दवा वगैरह कराई थी, बॉटल वगैरह भी चढ़ी थी, सब हो गया था। तो मैं फिर अपना वापस से रूम चली गई। फिर मैंने वहाँ पहले रेस्ट किया, काफ़ी देर तक लेटी थी। तो आप कितने टाइम तक लेट रहो, जब जैसे अपने को लेटने की आदत नहीं होती है तो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं लेट सकते, ना आप सो सकते। मुझे अपना पता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे आप किस दिन आपने स्टडी नहीं की, तो ऐसा फ़ील होता है ना कि यार आज स्टडी नहीं की, मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि यार कुछ तो आज नहीं किया है। और जैसे आपको ज़्यादा सोने की आदत नहीं होती है, तो आपको चाहे जितना ही ओवर ऑन टाइम मिल जाए तो आप ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी सो सकते हो। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई। तो मैं पहले सोची कि यार मैं क्या पढूं, तो मैं सोची कि चल ठीक है पहले रीजनिंग उठाती हूँ। तो मैंने रीजनिंग में सबसे पहले चैप्टर मैंने फिगर काउंटिंग स्टार्ट किया। तो काफ़ी टाइम तक मैंने फिगर काउंटिंग पढ़ा और अदर चैप्टर वगैरह पढ़े। फिर इसके बाद रीजनिंग कंप्लीट अपना पढ़ा, उसमें रिवीजन कर रही थी, उसमें लेक्चर वगैरह मैंने खोल लिया था और मैं अपना क्वेश्चन ऐसे आंसर बस अपना निकाल रही थी। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स की नोट्स वगैरह मैंने बना रखी थी। क्योंकि ऐसा होता है कि आप नोट्स वगैरह बनाते जाते हो, लेकिन आप ऐसी क्लास लेने में आपके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है कि आप उसको पीछे मुड़ कर के आपने जो लिखा हुआ आप वो चीज़ रिवीजन नहीं कर पाते हो। बट वो आपके ऊपर है, वो चीज़ें आपको टाइम निकालना है कि आपको कब क्या चीज़ें रिवीजन करनी है। उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ी, क्योंकि पॉलिटी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने पॉलिटी हिस्ट्री, तो मेरा ये रहता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना, जैसे अदर सब्जेक्ट मेरा छूट जाता है, कभी नहीं पढ़ पाती हूँ, बट ये सब्जेक्ट तो पढ़ती हूँ। स्टार्टिंग में पहले ही मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ। तो मैंने पॉलिटी पढ़ी और मैं उसमें जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे या ये नेम थे, सन थे, डेट थी, कुछ भी था, तो मैं उसको साथ में हाईलाइट भी करती जाती हूँ। ऐसा होता है जैसे आप पढ़ रहे होते हो, जैसे कोई वर्ड हाईलाइट होता है तो आपको आपकी आंखों में बहुत जल्दी दिख जाता है, तो वो जल्दी याद भी हो जाते हैं हाईलाइट वाले वर्ड। तो फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ी। पॉलिटी के बाद फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी, और हिस्ट्री के बाद मैंने जो मेरे क्लब में जो चीज़ें दी जाती हैं, क्लब मतलब पार्टी वाला क्लब आप प्लीज़ मत समझिएगा। जो हमारा कोचिंग है, तो हमारी कोचिंग में एक क्लब चलता है, तो क्लब में जीके GS सब्जेक्ट चलता है। तो उसमें GK GS के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पूरे चलते हैं, मतलब पूरे नहीं, मतलब कुछ चलते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, और करंट हो गई, और फिजिक्स चलती है, स्टैटिक चलती है, और हिंदी चलती है। हाँ, इतने सब्जेक्ट चलते हैं। और क्या बोलते हैं, साइंस में, हाँ साइंस में अभी इतने चलते हैं, क्योंकि 8-9 पेज बहुत होते हैं एक दिन के लिए याद करने के लिए। क्योंकि आप जैसे मान लो ये पेजेस भी याद करना है आपको, मैथ्स भी लगानी है आपको, रीजनिंग भी लगानी है, तो ज़्यादा देखो है ही, तो ऐसे मुझे मिल जाता है। तो और एक बुक है, तो उस बुक से
सब चलता है। तो वो बुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो मैं उस बुक को फॉलो करती हूँ। तो मैं उस बुक से अपना पढ़ती हूँ, और जैसे काफ़ी सारे बुक से चीज़ें दी जाती हैं, और हमारे फ़ोन में ना ग्रुप बना हुआ है। जैसे जिसके पास जो बुक अवेलेबल नहीं है तो उसकी फ़ोटो फ़ोन में डाल दी जाती है। तो जिसके पास जो बुक है वो अपना बुक से पढ़ ले हाईलाइट करके, और जैसे बुक नहीं है तो फ़ोटो आ जाती है तो मैं अपना टैब से पढ़ लेती हूँ। जैसे मेरे पास बुक्स हैं बट सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, मैंने उसको अभी फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर दी है, मतलब कुछ दिनों बाद वो आ जाएगी। तो फिर इसके बाद मैं अपना काफ़ी टाइम तक उसको पढ़ रही थी। ऐसा होता है कि जैसे आप आगे का पढ़ते जा रहे होते हो, और आपको पीछे मुड़ करके आप उस चीज़ों को रिवीजन नहीं कर पाते, तो उसका एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। आप ना एक सिंपल सी डायरी ले लो, ठीक है। तो आप अपने वीक पॉइंट और आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखो, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उसको आपको रिवीजन करते रहना है। लेकिन जो आपके वीक पॉइंट है तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, हाईलाइट करके पढ़ना है। जैसे हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग पे चढ़ा रहता है, तो उसको उस टाइप से पढ़ना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे कहते हैं कि जो चीज़ें में स्ट्रॉन्ग रहती हैं तो हम उसको पढ़ते हैं पर थोड़ा कम पढ़ा करते हैं, क्योंकि वो हमारा पहले से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हमारा वीक है, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं तो ऐसे की हूँ। मैं ना वो चीज़ें आपको बताती हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकल करती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल की हुई। मैंने एक डायरी बना रखी है, ठीक है। तो मैं अपना मैथ्स का भी मैंने लिखा हुआ है, मैंने रीजनिंग का भी लिखा हुआ है कि मैं मैथ्स के कुछ चैप्टर लिखे रहती हूँ कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट है, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। और एक पेज में मैं वो चैप्टर लिखी रहती हूँ जो मेरे चैप्टर वीक हैं और मुझे थोड़ा भूलते हैं, तो मुझे अपना टिक करती रहती हूँ कि यार, और मैं अपने आप को एक टाइम देती हूँ कि मुझे 3 या 4 डे में मुझे ये चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, और स्ट्रॉन्ग वाले हों या फिर वीक वाले हों। और अपना मैं डायरी में जैसे कि एडवांस के हो गए या फिर अर्थमेटिक के हो गए, इनके मैं अपने इंपॉर्टेंट वगैरह फॉर्मूले भी लिख लेती हूँ। और टाइम टू टाइम जैसे मैंने चैप्टर रिवीजन किया तो चैप्टर्स रिवीजन करने के पहले मैं फॉर्मूला रिवीजन कर लेती हूँ, फिर इसके बाद अपना चैप्टर प्रॉपर रिवीजन करती रहती हूँ। और जो जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है तो उसमें अपना क्लास खोली 2x 3x 4x में जितना आप देख सकते हो, तो मैं अपना 3x में खोल लिया, तो उसमें क्वेश्चन आते गए। मैं तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग वाले रहते हैं तो मैं PDF से कर लेती हूँ, और जो मेरा वीक वाला रहता है तो मैं अपना लेक्चर से ले लेती हूँ। जैसे कि जो मुझे आए तो ठीक है, और जो मुझे नहीं आए तो टीचर तो पढ़ा रहा होता है तो वो अपना उससे मैंने समझ लिया, और मैंने उसको पहले मैं अपना खुद ट्राई करती हूँ, 3 से 4 बार मैंने उसको खुद लगाने की कोशिश करती हूँ। फिर जब मुझे वो नहीं आता है तो एज अ टीचर की हेल्प लेती हूँ, और फिर मैं उसको दोबारा से खुद से करती हूँ। और ऐसे ही आपको पता है, मतलब काफ़ी लोग मुझे ये कमेंट्स कर रखे हैं कि कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें, मैथ्स कैसे अच्छी हो जाएगी। तो मैथ्स, मुझे लगता है मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि उसमें लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं, उसमें रट्टा मारने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। उसमें आप क्या है, वो सिर्फ कहता है कि मुझे सिर्फ टाइम दो। तो आप मैथ्स को टाइम दीजिए, उसको प्रॉपर रिवीजन कीजिए और उसको सॉल्व करिए, लगाते जाइए। ये नहीं कि आपने अगर मैथ्स को छोड़ा तो वो आपसे पहले ही छोड़ देगी, कि आप जब प्लान बनाओगे ना कि आप उसको छोड़ने वाले हो तो आपसे पहले ही वो आपको छोड़ देगी। इसीलिए आपको अगर मैथ्स पर काबू पाना है, मैथ्स आपको अगर अपनी अच्छी करनी है तो उसको आपको प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट्स बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें प्रॉपर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि यार चलो ठीक है मैंने आज ये चैप्टर पढ़ लिया, अब आगे चल के आप पता नहीं कब पढ़ते हो, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम अपना रिवीजन करते रहना चाहिए। और हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये होता है ना कि जैसे जो आपके वीक पॉइंट होते हैं और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। जैसे आपने मैथ्स वाला पोर्शन अटेंड किया, ठीक है, टेस्ट में, तो आपको जो क्वेश्चन आए, ठीक है, जो आपको नहीं आए तो आप ये सोचो कि यार मुझे इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं आया, मतलब आपको अपना उसी टेस्ट में आपको अपना वीक पॉइंट और आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑटोमेटिक पता चल जाता है। क्यों, कैसे पता चला? आपको टेस्ट के थ्रू पता चला। जब आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो आपको चीज़ें कैसे पता चलेंगी? तो इसीलिए आपको टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सेम चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है कि आपको डायरी में अपने इम्पॉर्टेंट मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखने हैं, आपको अपने वीक पॉइंट लिखने हैं। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप अपना रिवीजन करते जाओ। आप मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट में तो अपना ये करती हूँ कि अपना मैंने विश्वास सर की अपना मैंने क्लास खोल ली, अपना लेते गए लेक्चर। और जो जैसे मेरा सब वीक है तो मैं उसकी अपना प्रॉपर क्लास वगैरह देख लेती हूँ, फिर मैं उसको अपना रिवीजन करती रहती हूँ। तो वो चीज़ें आपको करनी है। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने नोट्स बना ली, आपने एक बार पढ़ लिया, चलो हो गया, अब नहीं करना है, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम अपना रिवीजन भी करते रहना है।
फिर इसके बाद मैंने अपनी स्टैटिक की भी नोट्स बना कर रखी थी। मैंने मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स वगैरह बना कर के रखी है। तो मैं अपना फ़िक्स टाइम की रहती हूँ कि मुझे कब से कब क्या पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती कि मैं टाइम टेबल मैंने बना के रखा है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वॉल में अपना टाइम टेबल चिपका कर रखे हैं कि ये तब से तब करना है, मुझे ये करना है, इतने बजे ये करूँगा, उतने बजे वो करूँगा। तो मैंने वो चीज़ें नहीं कर रखी हैं। मुझे जब जो सही लगता है मैं उसको तब उठा कर पढ़ लेती हूँ। मेरा जैसे मन किया कि मुझे अभी रीज़निंग लगानी है, तो मैं अपना रीज़निंग की बुक उठाया और मैं अपना रीज़निंग के क्वेश्चन लगाने लगती हूँ। मेरे पास पीयूष वासक सर की रीज़निंग की बुक रखी हुई है, तो मैं उससे अपना रीज़निंग की क्वेश्चन सॉल्व किया करती हूँ। और जो मैंने बैच ले रखा था और उसी बैच के टाइम पे रीज़निंग की बुक लॉन्च हुई थी उनकी नई बिल्कुल, तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर कर ली थी और मैं उसी को फॉलो करती हूँ। क्योंकि उससे ये होता है ना कि जो आप अपने नोट्स में जो अपने आप क्लास में क्वेश्चन लगा रहे होते हो वो उसमें अवेलेबल रहते हैं, प्रैक्टिस वाले रहते हैं, टेस्ट वाले भी रहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और मैथ्स में भी यही चीज़ें हैं। जो आदित्य रंजन सर हैं मैं उनसे भी पढ़ती हूँ और जो राकेश यादव सर हैं मैं उनसे भी पढ़ती हूँ। जैसे होता है ना कभी कभी आपको किसी टीचर का नहीं समझ में आ रहा होता है, बट ये दोनों टीचर ना बेस्ट हैं। मतलब मुझे ये दोनों टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैथमेटिक्स के मामले में। अगर मुझे कोई टीचर का है तो मैं तो यही दो टीचर का ही नाम लूँगी। और मैंने प्रॉपर मतलब बैच भी ले रखा है और मेरा बैच अभी मेरे बैच की जो वैलिडिटी थी 2 ईयर की थी, तो अभी तो 1 ईयर भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो अभी तो चल रही हैं, मतलब जो सिलेबस वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपना उससे अपना सिर्फ रिवीजन करती रहती हूँ। फिर इसके बाद मैं लाइब्रेरी गई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो पापा जी ने कहा था कि लाइब्रेरी अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर देना। तो मैं लाइब्रेरी गई थी, तो आज मेरी लाइब्रेरी का लास्ट डे था। तो मतलब मेरा मन नहीं माना कि मैं अपना बुक्स नोटबुक वगैरह उठाऊँ, पैकिंग करूँ और मैं घर चली जाऊँ। मैंने कहा अब चलो अब लाइब्रेरी आ गई हूँ तो कुछ टाइम तक मैं अपना स्टडी कर लूँ। तो वहाँ पे मैथ्स वगैरह की बुक रखी थी, तो मैं जब आई क्योंकि मैंने रूम में ही अपना जीके वगैरह की नोट्स वगैरह रिवीजन कर ली थी और रीजनिंग वगैरह भी मैंने सॉल्व कर ली थी। तो लास्ट में मैथ ही बची थी, तो मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी में अपना मैथमेटिक सॉल्व की। जो मेरे जैसे कुछ मतलब सॉल्व की, मतलब ये नहीं कि मैं नोट्स वगैरह बना रही हूँ, मैं अपना इस टाइम पे मेरा सिर्फ रिवीजन चल रहा है। जो चैप्टर मतलब मेरे थोड़ी स्ट्रॉन्ग है उनका भी रिवीजन कर रही हूँ, और जो मतलब थोड़ा वीक है मुझे जैसे टेस्ट वगैरह देती हूँ तो जो चैप्टर मुझे नहीं आया करते हैं तो मैं उनको थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना रिवीजन कर रही थी, अपना काफ़ी टाइम तक मैंने रिवीजन किया। फिर इसके बाद मैं रिवीजन करते करते थोड़ा सा टायर्ड भी फील होता है। फिर इसके बाद मैं लाइब्रेरी में थोड़ा मतलब सो भी जाया करती हूँ, स्लीप ले लेती हूँ। इसलिए जैसे होता नहीं कोई इंसान है 5 बजे जगह है, फिर उसके बाद वो थक भी जाता है, तो मैं लाइब्रेरी में जैसे मेरा जितना भी हुआ हाफ़ आवर 1 आवर मेरा जितना भी अपना सो जाती हूँ। फिर मैं अपना लाइब्रेरी के बाद अपनी पूरी पैकिंग करके रूम आ जाती हूँ। ये लास्ट डे था एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।